डॉक्टर मनोहर रिकी एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसे हमने परिमेय संख्या मान लिया है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिख दिया P/Q के बराबर। तो इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2P = Q। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जब P/Q मानते हैं तो Q डज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब इन दोनों के बीच में एक के अतिरिक्त और कुछ भी कॉमन नहीं होता है। यहाँ से लिखेंगे √2 = ये P गुणा वाली चीज़ जाएगी अपान में, तो Q/P। तो यहाँ से देखेंगे कि √2 मेरी कैसी संख्या है, हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है और Q/P कैसी है, परिमेय संख्या है। तो कभी भी जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है जो √2 के बराबर है और √2 हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका सेकंड पार्ट है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 7√5 P/Q जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसे हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ से जो गुणा वाली चीज़ है वो अपान में चले जाएगी, तो हो जाएगा √5 = P/7Q। 7 आ जाएगा नीचे, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से देखेंगे चूंकि P, Q 7 पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q क्या हो जाएगी, मेरी परिमेय संख्या। P/7Q परिमेय संख्या होगी, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में अगर उसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं तभी वो परिमेय संख्या होती है। इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। चूँकि परिमेय संख्या के बराबर अगर कोई संख्या तो वो भी परिमेय होगी। इसलिए या अतः √5 भी एक
परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो यही मेरा विरोधाभास हो गया। यहाँ से लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। स्पष्ट है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका थर्ड पार्ट है 6 + √2। तो इसे भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए इसे भी P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए 6 + √2 = P/Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q ≠ 0। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं कि जिन दोनों संख्याओं का HCF अगर एक हो या जिनके बीच में कॉमन केवल एक हो, उसके अलावा कोई ना हो, तो वह सहअभाज्य संख्या होती है। और Q ≠ 0। तो इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे। √2 = P/Q, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से देखेंगे कि P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। अगर कोई दो पूर्णांकों को हम घटाएंगे तो उनका जो अंतर आएगा वो भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा या पूर्णांक होगा। तो ये भी क्या होगी? मेरी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो √2 अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमारी कल्पना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे एक परिमेय संख्या तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि एक दूसरे के बराबर हैं, जो कि असंभव है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या